सोचा है कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की मूर्ति क्यों होती है? क्यों हर भक्त सबसे पहले नंदी को प्रणाम करता है, फिर उनकी आंखों के बीच से शिव के दर्शन करता है? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक ऐसी घटना की याद है जो युगों पहले घटी थी, जब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया था और स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, शिव और विष्णु, दो परम शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने। और इस युद्ध का कारण था विष्णु के अपने ही पुत्र। ये है वृषभ अवतार की कहानी, भगवान शिव के सबसे कम ज्ञात, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक। आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवता और दानव दोनों ही अमरता चाहते थे और अमरता का रहस्य छिपा था समुद्र की गहराइयों में, अमृत कलश में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाले रहे। मंथन शुरू हुआ। पहले हलाहल विष निकला, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। फिर निकले 14 रत्न, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवता और दानव दोनों उसे छीनने के लिए टूट पड़े। दानवों ने बलपूर्वक कलश अपने कब्जे में ले लिया और भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु जानते थे कि दानवों को रोकने के लिए युद्ध काम नहीं आएगा। उन्होंने अपनी माया से कुछ अत्यंत रूपवान अप्सराओं का सृजन किया। ये अप्सराएं भगवान शिव की भक्त थीं और उनका काम था दानवों का ध्यान भटकाना। जब दानवों ने इन मनमोहक अप्सराओं को देखा तो वे अमृत कलश भूलकर उनके पीछे भागने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया। दानवों को केवल छलावा मिला। जब दानवों को इस छल का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन अप्सराओं को बलपूर्वक पकड़ लिया और पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में बंदी बना लिया। दानवों ने देवताओं पर फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार देवता अमृत पान कर चुके थे और अमर हो चुके थे। दानवों को भीषण पराजय का सामना करना पड़ा और वे प्राण बचाने के लिए पाताल की ओर भाग गए। भगवान विष्णु उनका पीछा करते हुए पाताल तक पहुंच गए। पाताल लोक एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां नागों और राक्षसों का राज है और जहां अंधकार इतना गहरा है कि भय भी डर जाए। भगवान विष्णु ने पाताल में प्रवेश किया और एक एक करके सभी दानवों का वध कर दिया। युद्ध के बाद जब वे पाताल की गुफाओं में घूम रहे थे तो उन्हें वे अप्सराएं बंदी अवस्था में मिली। भगवान विष्णु ने उन्हें मुक्त कराया और अत्यंत करुणा से उनसे कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, जाओ और जहाँ चाहो वहाँ जाओ। लेकिन अप्सराओं ने जब विष्णु के तेज, उनके सौंदर्य, उनके पराक्रम और उनकी करुणा को देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागी। वे सोचने लगी, काश हमें भी भगवान विष्णु जैसा पति मिले, कितना सुंदर होगा वो जीवन। और इसी इच्छा ने आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। अप्सराएं पाताल से निकलकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करते हुए, बर्फीली हवाओं को सहते हुए और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए वे कैलाश पहुंची। वहां बर्फ से ढके शिखर पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर गहन अलौकिक शांति। अप्सराओं ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो तुम? अप्सराओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भगवान विष्णु जैसा पति प्राप्त हो। हम उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। भगवान शिव ने एक क्षण के लिए रुककर सोचा। वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन भक्तों की प्रार्थना को अस्वीकार करना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने कहा, तथास्तु, और इस एक शब्द ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक ऐसी व्यवस्था की कि भगवान विष्णु पाताल में ही रुक गए। ये कोई साधारण माया नहीं थी, यह इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं पालनहार भी इसमें फंस गए। भगवान विष्णु को अचानक कुछ भी याद नहीं रहा। न उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप याद रहा, न अपना कर्तव्य, न अपना विष्णु लोक, न अपनी पत्नी लक्ष्मी, न देवताओं की जिम्मेदारी। वे बस एक साधारण व्यक्ति की तरह पाताल में उन अप्सराओं के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगे। देवता चिंतित थे, भगवान विष्णु कहाँ गायब हो गए? उन्हें खोजना होगा। लेकिन पाताल इतना विशाल और रहस्यमय था कि किसी को पता ही नहीं चला कि विष्णु वहीं हैं। महीने बीते, फिर वर्ष, विष्णु पाताल में ही रहे, माया के जाल में फंसे हुए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ उन अप्सराओं की कोख से अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। ये पुत्र भगवान विष्णु की संतान थे, इसलिए उनमें दिव्य शक्ति और तेज तो था, लेकिन उनका स्वभाव दानवों जैसा था। पाताल लोक का अंधकारमय वातावरण
राक्षसी ऊर्जा, नकारात्मकता और अप्सराओं की पूर्व पीड़ा, इन सब का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा। वे जन्म से ही क्रूर, अहंकारी, हिंसक और अत्याचारी स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति भी बढ़ती गई और उनके साथ साथ बढ़ता गया उनका अहंकार। हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं, ये वाक्य उनके मुख पर सदैव रहता था और इसी अहंकार के बल पर उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। विष्णु पुत्रों ने सबसे पहले पृथ्वी लोक पर अपना आतंक दिखाया। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घुस जाते और यज्ञ भंग कर देते, यज्ञशालाओं में आग लगा देते, तपस्वियों को मारते पीटते और निर्दोष प्राणियों को कष्ट देते। एक बार महर्षि वशिष्ठ का यज्ञ चल रहा था। पूरा आश्रम शांत था, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और यज्ञ की पवित्र अग्नि जल रही थी। तभी अचानक विष्णु पुत्र वहां आ धमके। उन्होंने यज्ञ कुंड में पत्थर फेंके, ऋषियों को धक्के दिए और महर्षि वशिष्ठ से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने यज्ञ करने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं? महर्षि ने शांति से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और हंसते हुए चले गए। फिर वे देवलोक पहुंचे। इंद्र के दरबार में घुसकर उन्होंने देवताओं को अपमानित किया। उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को बंदी बना लिया और देवराज इंद्र को ललकारा, तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने? हम विष्णु के पुत्र हैं। देवता असहाय थे, वे लड़ना चाहते थे लेकिन डर भी रहा था। ये विष्णु के पुत्र हैं, यदि हमने इन्हें मारा और विष्णु को पता चला तो वे हम पर क्रोधित हो जाएंगे। पाताल लोक में भी उनका आतंक फैल गया। वे नागराज वासुकी को धमकाते, राक्षसों से लड़ाई करते और पूरे पाताल में अराजकता फैलाते। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता स्वयं भगवान विष्णु हैं। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि कभी भी विष्णु पुत्र आ सकते हैं। यज्ञ बंद हो गए, आश्रम वीरान हो गए और धर्म का पालन करना असंभव हो गया। देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्र ने कहा, ये स्थिति और नहीं चल सकती। विष्णु पुत्रों ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया है। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन समस्या ये है कि वे विष्णु की संतान हैं। कोई उन्हें दंड देने का साहस नहीं कर पा रहा। चंद्रदेव ने कहा, हम स्वयं विष्णु से भी नहीं कह सकते क्योंकि वे माया के वशीभूत हैं और पाताल में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। लंबी चर्चा के बाद सभी एक निर्णय पर पहुंचे। हमें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष सब मिलकर कैलाश की ओर चल पड़े। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक याचना थी, एक अंतिम आशा थी, एक प्रार्थना थी कि शायद महादेव इस समस्या का समाधान निकाल सके। कैलाश पर पहुंचकर सभी ने भगवान शिव के सामने प्रणाम किया। शिव ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्या समस्या है? इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हे महादेव, त्रिलोक में अब धर्म का कोई स्थान नहीं रहा। विष्णु पुत्र अपनी दानवीय प्रवृत्ति से सभी को कष्ट दे रहे हैं। हम पूरी तरह असहाय हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंकर, यदि यह स्थिति यूं ही रही तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो जाएगा। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान शिव ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उनके नेत्र आधे खुले थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन भीतर वे सब कुछ समझ रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब धर्म खतरे में हो, जब अधर्म सिर उठाने लगे तो उसे रोकना आवश्यक है, चाहे वो अधर्म किसी के भी वंश से क्यों ना आए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। कैलाश पर गहन शांति छा गई, जैसे समय थम गया। धीरे धीरे भगवान शिव के शरीर से एक तेज निकलने लगा, पहले धीमा, फिर तेज और फिर इतना चमकीला कि देवताओं को आंखें बंद करनी पड़ी। वो तेज एक आकार लेने लगा और फिर प्रकट हुआ एक विशाल, भव्य, तेजोमय नीले रंग का बैल। ये कोई साधारण बैल नहीं था। इसका आकार इतना विशाल था कि पर्वत भी छोटे लगने लगे। सींग मजबूत और नुकीले, जिनसे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आंखों में शांत लेकिन तेजस्वी अग्नि, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उनमें समाया हो। और खुर ऐसे कि जिनके एक प्रहार से पृथ्वी हिल जाए। देवता विस्मित खड़े रह गए। नंदी ने भी अपने स्वामी के इस दिव्य रूप को देखकर आदर से सिर झुकाया। भगवान शिव ने वृषभ रूप में एक बार कैलाश को निहारा, फिर धीरे धीरे पाताल की ओर बढ़ने लगे। वृषभ की चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम पर पृथ्वी थोड़ी कांपती। हर खुर की आवाज एक गूंज उत्पन्न करती जो तीनों लोकों में सुनाई देती थी। जिस मार्ग से वृषभ गुजरे, वहाँ का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले भय था, वहाँ शांति आ गई। जहाँ अशांति थी, वहाँ स्थिरता का संचार हुआ। ऋषि मुनि दूर से उन्हें देखते और समझ जाते कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं, स्वयं महाकाल हैं। वृषभ पाताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहाँ घना अंधकार था, नागों की फुफकारें सुनाई दे रही थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। लेकिन वृषभ बिना रुके आगे बढ़ते रहे। पाताल के भीतरी भाग में विष्णु